नित्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध एवं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। पूर्व में जिस तरह श्राद्ध विधि कही गई है, उस विधि के अनुसार ही नित्य श्राद्ध करें। विशेषता यह है कि नित्य श्राद्ध में ओम अमुक गोत्राणामस्मत् पिता महामनाम अमुकस्मरणाम सपत्निकानाम श्राद्धम सिद्धानेन युष्मा स्वहम करिष्ये, ऐसा कहकर श्राद्ध का संकल्प करना चाहिए। आसन दानादि सभी कार्य पूर्ववत करें। इस श्राद्ध में विश्व देव वर्जित है। अब मैं वृद्धि श्राद्ध का विधान बतलाता हूँ। वृद्धि श्राद्ध में भी इस श्राद्ध की ही भांति प्रायः सभी कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विशेष है उसे कहता हूँ। पैदा हुए पुत्र के मुख को देखने के पहले वृद्धि श्राद्ध करना चाहिए। यह श्राद्ध पूर्वाभिमुख और दक्षिणोपवीत सव्य होकर यव बेर कुश देव तीर्थ के द्वारा नमस्कार तथा दक्षिणा आदि उपचार पूर्वक करें। दक्षिण जानु को ग्रहण कर विश्व देवों का ब्राह्मणों में आवाहन करें। आमंत्रण से पूर्व ब्राह्मणों से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें, अपने कुल के अमुक की उत्पत्ति के शुभ अवसर पर अपने पितृ पक्ष एवं मातृ पक्ष के पितरों का श्राद्ध करने के लिए वसु सत्य नाम के विश्व देवों का आप लोगों में आवाहन कर सिद्ध अन्न से उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों के द्वारा अपने में विश्व देवों के आवाहन की आज्ञा मिलने पर उन ब्राह्मणों में वसु सत्य नाम के विश्व देवों का आवाहन करना चाहिए। यहाँ मूल ग्रंथ के अनुसार संस्कृत वाक्यों का ही प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों में पितरों का भी आवाहन करना चाहिए। बाद में ओम विश्व देवा स आगत इत्यादि मंत्र से वसु तथा सत्य नाम वाले विश्व देवों का आवाहन कर उन्हें आसन तथा गंधादि दान कर अच्छी द्राव धारण का वाचन करें। इसके बाद प्रपितामही आदि का अनुज्ञापन, आसन दान, गंधादि दान और अच्छिंद्रावधारण वाचन करना चाहिए। इसी प्रकार पितामही माता और प्रपितामह की अनुज्ञा ग्रहण कर आसन आवाहन और गंधादि दान तथा अविच्छिंद्रावधारण करके प्रपितामह वृद्ध प्रमातामह आदि की अनुज्ञा ग्रहण कर आसन आवाहन एवं गंधादि का दान करें। तदनंतर ओम वसु सत्य संग केभ्य इत्यादि मंत्र पढ़कर इसी प्रकार पितामही और मातामह प्रमातामह के लिए अन्न संकल्पादि क्रिया करनी चाहिए। यकोदिष्ट श्राद्ध में पूर्व के समान सभी कार्य करना चाहिए। इसमें विशेष ये है कि प्रथम ब्राह्मण निमंत्रण, पाद प्रक्षालन, आसन दान करके अधः अमुक गोत्रस्य मप्ति तुर्मुक देव समर्पण प्रति संवत्सरिक मेधोष्ट श्राद्धम सिद्धानेन युष्मा स्वहम करिष्ये। इस संकल्प वाक्य से अनुज्ञा ग्रहण पूर्वक आसन दान और गंधादि तथा पक्वान्न प्रदान करना चाहिए। इसके बाद रुचिर स्तवादिका पाठ कर तथा यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत कंठ में धारण कर उत्तराभिमुख होकर अतिथि श्राद्ध करें। पितरों की तृप्ति जानकर दक्षिणामुख हो, वामोपवीत अपसव्य होकर कर्म से उच्छिष्ट अन्न के समीप में अग्नि दग्धाश्च इत्यादि मंत्र से अन्न विकरण करें। तदनंतर अमुक गोत्र मतपिता से मंडल रेखा के ऊपर जल धारा दें। अन्य कार्य पूर्व के समान ही समझना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, अब मैं सपिंडीकरण श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। मृत्यु के साल भर बाद मृत्यु तिथि पर यह श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध को यथा समय विधिवत करने से प्रेत को पितृलोक की प्राप्ति होती है। सपिंडीकरण श्राद्ध अपराह्न में करना चाहिए। सभी अनुष्ठान प्रायः अन्य श्राद्धों के समान करें। इसमें जो विशेष है वही कहा जा रहा है। पिता महादि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को निमंत्रित कर ओम पुरूर मोवाद्रव संग केभ्यो से वाम पार्श्व में आसन रखकर पुरुरवा और माद्रव नाम के विश्व देवों का आवाहन करना चाहिए। पितामह प्रपितामहानाम
इत्यादि वाक्य से श्राद्ध के पितामह आदि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों से अनुज्ञा ग्रहण कर 3 पात्र स्थापित करें। उन पात्रों के ऊपर कुश रख कर दूसरे पात्र से उन्हें ढक दें और आवाहन करें। इसके बाद अन्य श्राद्धों के समान अच्छी द्राव धारण तक की क्रिया करके सपत्निक पिता को प्रेत पद अंत में प्रयुक्त कर उनका नाम उच्चारण करें। श्राद्ध की अनुज्ञा ले तदनंतर देवो पात्रा छिन्न द्राव धारण करें। यथा विधान कार्यों को संपन्न कर पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह के पात्रों का क्रम से संचालन कर उद्घाटन कर ओम ये सामान समनसो इत्यादि मंत्रों से पितृपात्र का जल पितामह और प्रपितामह के पात्र में छोड़ें। वृद्ध प्रपितामह के पात्र को छोड़कर पितामह प्रपितामह के पात्र का जल और पवित्र पितृ पात्र में निक्षिप्त करें। तदनंतर पितृ ब्राह्मण के हाथ में अर्धपात्रस्थ पवित्रक देकर उसमें स्थित पुष्प ब्राह्मणों के सिर, हाथ और चरणों में समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों के हाथ में जल देकर दोनों हाथों से अर्धपात्र उठाकर ओम या दिव्या इत्यादि मंत्र का पाठ कर अमुक गोत्र मत पितामह इस वाक्य से पितृपात्र से कुछ अर्ध्योदक पितामह के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में प्रदान करें तथा पवित्रक के सहित अवशिष्ट कुछ जल पिंड सेचन के लिए रखकर अन्न पात्र से आच्छादित कर पितृ ब्राह्मण के वाम पार्श्व में दक्षिणाग्र कुश के ऊपर पितृभ्य स्थानमसि यह पढ़कर अधोमुख स्थापित करें। इसके बाद पितामह प्रपितामह आदि को गंधादि देकर अग्नौकरण करें तथा अवशिष्ट अन्न को प्रपितामह आदि के पात्र में डाल दें। इसी प्रकार पितामह आदि का पात्र भिमंत्रण पर्यंत कर्म संपन्न कर ब्राह्मण पात्र भिमंत्रण अंगुष्ठ निवेशन तिल विकीर्ण पूर्वक अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य कहकर घृताक्त अन्न आदि का निवेदन करें। तत्पश्चात देवादि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें। यही अपोषण विधि है। अतिथि के आने पर अतिथि श्राद्ध करते हुए इस समय भी विकीर्ण के लिए अन्न प्रदान करना चाहिए। पितामह आदि ब्राह्मण से ओम स्वदितम भवदंति से सुतृप्त की जिज्ञासा कर संतुष्टि का आश्वासन प्राप्त करें। अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य से पिंडदान और पिंड पात्र मच्छिंद्रमस्तु कहकर सभी कार्यों की समाप्ति के बाद पिंड के 2 हिस्से कर ये समाना समनस आदि मंत्रों का पाठ करें और पितामह वृद्ध प्रति पितामह पिंड के साथ पिता का पिंड मिला दें। पिंड के ऊपर गंधादि रखकर पिंड चालन करना चाहिए। अतिथि और ब्राह्मण से स्वदितादि सुतृप्ति का प्रश्न करके ब्राह्मणों को आचमन एवं तांबूल प्रदान करें। तदनंतर यजमान सुप्रोक्षित मस्तु शिवा आपः संतु इन 2 मंत्रों का उच्चारण करके वृद्ध प्रपितामह आदि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें और गोत्रस्तक्षमस्तु से पितृ ब्राह्मण के हाथ में अक्षयदान करके उपतिष्ठताम आदि वाक्य से सतिल जल देना चाहिए। तत्पश्चात अघोरा पितर संतु इस वाक्य का उच्चारण करने पर ब्राह्मण अस्तु इस प्रकार से प्रतिवचन प्रदान करें एवं स्वधाम वाचिष्ये इस पद का उच्चारण करने पर ब्राह्मण ओम वाच्याता इस अनुज्ञा वाक्य से प्रत्युत्तर दें। पिता महादिभ्यम स्वधा उच्चताम इस प्रकार यजमान के कहने पर अस्तु स्वधा ऐसा ब्राह्मण बोलें। फिर पितृभ्य स्वधा उच्चताम ऐसा कहकर आज्ञा प्राप्त करें। तदनंतर ओम ऊर्ज वहन्ति इत्यादि मंत्र से दक्षिणाभिमुख होकर जलधारा दें। पुनः ओम विश्वदेवा अस्मिन् यज्ञे प्रियंताम यह मंत्र पढ़कर देव ब्राह्मण के हाथ में यव और जल देकर ओम देवताभ्य इत्यादि मंत्र 3 बार पाठ करें। पिंड पात्रों को परिचालित कर आचमन पूर्वक पिता महादिक्रम से दक्षिणा दें। पितृ ब्राह्मण से आशीषो में प्रदयंताम इस वचन से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ब्राह्मण प्रतिगृहताम इस वाक्य से प्रत्युत्तर प्रदान करें। पुनः दातारो नो भी वर्धयांतम आदि मंत्र का पाठ कर अर्धपात्र को ऊर्ध्वमुख कर वाजे वाजे इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण एवं अभिरयंताम इस मंत्र से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए।
हे व्यास, मैंने आपको सपिंडीकरण श्राद्ध का विधान बताया। श्राद्ध, श्राद्धकर्ता और श्राद्ध फल, इन तीनों को विष्णु रूप जानना चाहिए। धर्म सार का कथन। श्री ब्राह्मण जी ने कहा, हे शंकर, अब मैं सभी पापों का विनाश करने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अतिशय सूक्ष्म धर्म सार को संक्षेप में कहता हूं, आप सुने। शोक शास्त्रीय ज्ञान, बल, धर्म, धैर्य, सुख और उत्साह, इन सब का हरण कर लेता है। अर्थात शोक के प्रभाव से सभी सात्विक वृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं। इसीलिए सर्वतोभाव से शोक का परित्याग करना चाहिए। कर्म ही दारा स्त्री है, कर्म ही लोक है, कर्म ही संबंधी है, कर्म ही बांधव है। अर्थात स्त्री, लोक, संबंधी एवं बांधव आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म ही सुख दुख का मूल कारण है। अतः उत्तम कर्म करने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। दान ही परम धर्म है। दान से ही पुरुष को सभी अभीष्ट प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुष को स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक प्रशस्त दक्षिणा के साथ दान तथा भयभीत प्राणी की प्राण रक्षा, ये दोनों समान है। यथा विधि तपस्या, ब्रह्मचर्य, विविध यज्ञ और स्नान में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भयभीत प्राणी के प्राणों की रक्षा से प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का नाश करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सत्कार्य में तत्पर रहकर सत्य, क्षमा, दया आदि सद्गुणों से संपन्न रहते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता और न किसी का सुख दुख हरण कर सकता है। सभी अपने किए हुए कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करते हैं। जो धर्म की रक्षा के लिए जीवन दान करता है, वो सभी विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों को पार कर जाता है। जिनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है, वे फल, मूल, शाक आदि के द्वारा जीवन धारण करके भी सुख की अनुभूति करते हैं। सुख की लालसा में सभी मनुष्य संकट की स्थिति में पड़ते हैं। यह लोभ का ही परिणाम है, जो अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य के चित्त में लोभ उपस्थित होने से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ के कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गर्हित कार्यों में प्रवृत्त होता है। मोह, माया, अभिमान, मात्सर्य, राग, द्वेष, असत्य भाषण एवं मिथ्याचरण, ये सभी लोभ से उत्पन्न होते हैं। लोभ से ही मनुष्य मोह और मद से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। जो शांत व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है, वह सभी प्रकार के पापों से रहित होकर परम लोक को प्राप्त करता है। हे महादेव, देवता, मुनि, नाग, गंधर्व, गोयकगण, ये सभी धार्मिकों की पूजा करते हैं। धनाढ्य और कामी व्यक्ति की अर्चना कोई नहीं करता। अनंत बल, वीर, प्रज्ञा और पौरुष के द्वारा किसी दुर्लभ वस्तु को यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तो इसके कारण किसी को ईर्ष्यावश, शोकाकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, सभी इंद्रियों का निग्रह करना और सर्वत्र अनित्य बुद्धि रखना, यह प्राणियों के लिए परम श्रेयस्कर है। मृत्यु सामने वर्तमान है, यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता, उसका जीवन बकरी के गले में स्थित स्तन के समान निरर्थक है। हे वृषध्वज, इस लोक में गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो न्यायोपार्जित धन से प्राप्त गौ का दान करता है, वे अपने संपूर्ण कुल को तार देते हैं। हे वृषध्वज, अन्नदान से श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं है, क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत अन्न के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। कन्यादान, वृषोत्सर्ग, जप, तीर्थ सेवा, वेदाध्ययन, हाथी, घोड़ा, रथ आदि का दान, मणिरत्न और पृथ्वी दान, ये सभी दान अन्नदाता के 16वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। अन्न से ही प्राणियों के प्राण, बल, तेज, वीर, घृति और स्मृति, ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। जो कूप, वापी, तड़ाग और उपवन का निर्माण कर लोगों की संतुष्टि के लिए प्रदान करते हैं, वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। साधुओं का दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। यह सभी प्रकार के तीर्थों से भी उत्तम है। तीर्थ तो समय आने पर फल प्रदान करता है, किंतु सज्जनों का संग उसी क्षण फल प्रदान करता है। सत्य, दम, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, शम, दया और दान, इनको सनातन धर्म माना गया है। प्रायश्चित निरूपण, चंद्रायणादि विभिन्न व्रतों के लक्षण तथा पंचगव्य विधान। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नारकीय पापों को विनष्ट करने वाले प्रायश्चित आदि कर्मों का वर्णन करूंगा। मक्खी, जलकण, स्त्री, पृथ्वी पर
प्राकृत रूप से एकत्र जल, अग्नि, बिल्ली और नेवला ये सदैव पवित्र माने गए हैं। जो द्विज प्रमादवश शूद्र द्वारा उच्छिष्ट, जूठ तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा उच्छिष्ट तथा स्पर्श किया हुआ भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित के रूप में स्नान, जप तथा पूरे दिन उपवास करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। मक्खी और केश युक्त भोजन करने पर तत्काल वमन क्रिया से शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोज्य पदार्थ को एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ की एक अंगुली या पूरे हाथ से खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता है तो उसे एक दिन और एक रात्रि का उपवास करना चाहिए। एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ से भोजन का जल भी पी लिया जाए तो और कठिन प्रायश्चित विहित है, क्योंकि ऐसे भोजन में बिना संकोच पूर्ण संतुष्ट होने का भाव स्पष्ट है। पीने से बचे हुए तथा बाएं हाथ से ग्रहण किए गए जल का पान करना मदिरा पान के समान होता है। चमड़े के पात्र में रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे नहीं पीना चाहिए। यदि किसी द्विज के घर अज्ञानवश ही कोई अंत्यज निवास कर ले तो उस द्विज को शुद्धि के लिए चंद्रायण अथवा पराक व्रत करना आवश्यक है। ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापत्य व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। जो ब्राह्मण घर में शूद्र के प्रविष्ट होने पर पकवान का भोजन करता है उसे अर्ध कृच्छ्रव्रत करना चाहिए। अर्ध कृच्छ्रव्रत के योग्य जो अशुचि है उसके घर में अन्य कोई ब्राह्मण यदि भोजन करता है तो उसको भी 1/4 कृच्छ्रव्रत का पालन करना चाहिए। जो द्विज, धोबी, नट एवं बांस और चमड़े से जीविकोपार्जन करने वालों के द्वारा अर्जित अन्न का भोजन करता है उसे चंद्रायण व्रत करना चाहिए। चांडाल के कुएं अथवा पात्र में स्थित जल का पान अज्ञानवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है उसे सांतपन्न व्रत करना चाहिए। वैश्य के लिए यह प्रायश्चित आधा ही माना गया है। यदि कोई शूद्र उक्त निषिद्ध जल का पान करता है तो उसको तत्संबंधी व्रत का 1/4 प्रायश्चित करना चाहिए। अज्ञानवश ब्राह्मण के घर अंत्यज के प्रवेश हो जाने पर उस ब्राह्मण को 3 कृच्छ्रव्रत करना चाहिए। अंत्यज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता का निराकरण पराक व्रत के अनुष्ठान से होता है। अंत्यज के द्वारा उच्छिष्ट भोजन करने पर द्विज चंद्रायण व्रत करके शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रमादवश कोई ब्राह्मण चांडाल द्वारा दिए गए अन्न का भोजन कर लेता है तो उसे चंद्रायण एंदव व्रत करना चाहिए। ऐसी ही अपवित्रता में क्षत्रिय को 6 दिन और वैश्य को 2 दिन का सांतन व्रत करना चाहिए। यदि प्रमादवश ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वह ब्राह्मण 1 दिन रात के उपवास से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण भोजनोपरांत बिना आचमन इत्यादि किए चांडाल का स्पर्श कर लेता है तो उसे 8000 गायत्री अथवा 100 द्रुपदादिव मंत्र का जप करना चाहिए। चांडाल अथवा स्वपच के द्वारा किए गए विष्ठा और मूत्र के स्पर्श हो जाने पर ब्राह्मण को 3 रात का उपवास करना चाहिए। द्विज को अंत्यज की स्त्री के साथ गमन करने पर पराक व्रत करना चाहिए, पर स्त्री के साथ बिना कामना के गमन करने पर पराक व्रत करना चाहिए। जो द्विज मध्यादि से अशुद्ध पात्र में रखे हुए जल का पान करता है वह कृच्छ पादव्रत तथा पुनः संस्कार से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण वज्र, विद्युत, पात अथवा अग्नि, वायु के कारण अकस्मात उत्पन्न उपद्रव से ग्रस्त होने के कारण अपना घर छोड़ने तथा अन्नापानादि को लेकर किसी अंत्यज के घर में रहने के लिए विवश होते हैं उन्हें 3 कृच्छ और 3 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने तो उक्त निषिद्ध कर्म करने पर ब्राह्मण के लिए पुनः जातक मर्दादि संस्कारों के द्वारा शुद्ध होने का विधान बताया है। कोई स्वयं उच्छिष्ट भोजन के बाद मुख एवं हाथ का प्रक्षालन नहीं किया है तो उसके उच्छिष्ट भोजन करने के बाद शेष अन्न का भक्षण करने पर अथवा कुत्ते या शूद्र से पृष्ठ सिद्ध अन्न का भक्षण करने पर द्विज 1 दिन रात्रि पर्यंत उपवास तथा पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण किसी वर्ण बहिष्कृत व्यक्ति को छू लिया जाता है तो उसे 5 रात्रियों का उपवास करना चाहिए। अविच्छिन्न गति से गिरने वाली जलधारा, वायु के झोंके से उड़ाई गई धूलि के कण,
स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। स्त्रियों का मुख, पक्षियों के द्वारा गिराया गया फल, प्रसव काल में बछड़ा तथा हरिण का शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित्र रहता है। जल में रहने वाली वस्तु जल में और स्थल में पाई जाने वाली वस्तु स्थल में अपवित्र नहीं होती। धार्मिक कृत्य करते समय पैर का स्पर्श हो जाने पर द्विज आचमन द्वारा शुद्ध हो जाता है। जिस कांस्य पात्र में मदिरा नहीं लगी है वह अन्य किसी कारण से अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्म के द्वारा मांजे जाने पर शुद्ध हो जाता है। मूत्र या मदिरा के द्वारा अशुद्ध पात्र को अग्नि में डालकर शुद्ध किया जा सकता है। गौ के द्वारा सूंघे गए, शूद्र के द्वारा छुए गए और कौवे और कुत्ते के द्वारा जूठे किए गए कांस्य पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र में भोजन कर लेता है वह 3 दिन तक उपवास रखकर पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्छिष्ट पदार्थ या उच्छिष्ट प्राणी का स्पर्श करता है अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो वह भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाता है। रजस्वला स्त्री का स्पर्श करने पर उपवास करके पंचगव्य पान करने से शुद्धि होती है। जल रहित प्रदेश, चोर और हिंसक व्याघ्रादि जीवों से परिव्याप्त मार्ग में किसी अशुद्ध होने योग्य द्रव्य को हाथ में लिए हुए यदि मल मूत्र का परित्याग किया जाता है तो वह द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। भूमि पर उस द्रव्य को रखकर शौच कर्म करना चाहिए। कांजी, दही, दूध, मट्ठा, कृसरान्न शूद्र से भी गाय है। मधु अंत्यज से भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मणादि गुड़ की बनी हुई, पीठी की बनी हुई या महुआ की बनी हुई मदिरा पान करते हैं उन्हें अग्नि के समान संतप्त सुरा का पान करके शुद्ध होना चाहिए। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतक युक्त घर के पात्र में जल अथवा भोजन ग्रहण कर लेते हैं उन्हें क्रमशः 500 और 100 गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब घर में सूतक पड़ जाता है तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तथा 1 मास के बाद शुद्ध हो जाते हैं। युद्धरत राजाओं की, यज्ञ दीक्षित की तथा परदेश में गए हुए लोगों की सूतक होने पर तत्काल स्नान से शुद्धि हो जाती है। 1 मास के बालक की मृत्यु होने पर भी स्नान से सधः शुद्धि का विधान है। अविवाहित कन्या, यज्ञोपवीत संस्कार रहित द्विज, दांत निकल आए हुए बालक तथा 3 वर्षीय कन्या के मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। जनना शौच में गर्भस्राव होने पर भी 3 रात्रियों का अशौच माता के लिए माना गया है। प्रसूता स्त्रियां 1 मास तक अशुद्ध रहती हैं। रजस्वला स्त्री 4थे दिन शुद्ध हो जाती है। देश में दुर्भिक्ष एवं किसी आकस्मिक कारणवश विप्लव होने की स्थिति में जन्म अथवा मृत्यु का अशौच होने पर भी देश हित के लिए दान आदि धर्म यथा नियम किए जा सकते हैं। दीक्षा काल में, विवाहादि में, देव पितृ निमंत्रण में, देवताओं द्वारा ब्राह्मणों के निमंत्रित हो जाने पर या पूर्व संकल्पित कार्यों के बीच भी यदि घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अशौच नहीं होता है। द्विज प्रसूता पत्नी का स्पर्श करने से अशौच युक्त हो जाता है। यहाँ अग्नियों का आवाहन होता है, जहाँ वेदों का पठन पाठन होता है अथवा जहाँ वैश्व देव यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों का संपादन होता है वहाँ सूतक दोष नहीं होता। अशुद्ध घर में भोजन करने पर ब्राह्मण 3 रात्रि उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्त्री रजस्वला हो जाए और परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करे तो ब्राह्मणी 3 रात में, क्षत्रिय की स्त्री 2 रात में, वैश्य की स्त्री 1 दिन में उपवास करने के पश्चात शुद्ध होती है। शूद्रक की स्त्री तो सधः स्नान करने के बाद ही शुद्ध हो जाती है। कुत्ते, सियार और बंदर को कुएं में गिरा हुआ देखकर उस कूप का जल पीने से ब्राह्मण 3 दिन, क्षत्रिय 2 दिन तथा वैश्य 1 दिन के उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। यदि कुएं में हड्डी, चमड़ा, किसी प्रकार का मल या चूहा आदि गिर जाए तो उसे कुएं से बाहर निकालकर कुएं का कुछ जल निकाल देना चाहिए तथा
पंचगव्य डालकर कुएं को शुद्ध करना चाहिए। यदि तड़ाग या पुष्करणी आदि का जल दूषित हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्मादि डाल देना चाहिए और 6 घड़ा जल उसमें से निकालकर पंचगव्य डाल देना चाहिए। ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वला स्त्री का रजस्राव कूप जल के मध्य हो जाता है तो उसमें से 30 घड़ा जल निकाल देना चाहिए। अगम्या स्त्री का गमन, मद तथा गोमांस का भक्षण करके ब्राह्मण चंद्रायण व्रत, क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत, वैश्य सांतपन व्रत करने से और शूद्र 5 दिन उपवास करने के बाद शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रायश्चित करने के बाद ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अपेक्षित है कि वे गोदान करें और ब्राह्मण भोजन भी कराएं। क्रीड़ा तथा शयनादि के समय नील लगा हुआ वस्त्र दूषित नहीं होता। अन्य कार्यों में तो नील लगे हुए वस्त्रों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करने के लिए पशु के 2 पैरों में बंधन लगाने का पाप करता है और उस पशु की मृत्यु जलाशय के समीप, वन में अथवा घर में जलने से या कंठ में रस्सी बांधने, घंटी, घुंघरू आदि आभूषणों के पहनाने से ही हो जाती है, तो उस मनुष्य को कृच्छपाद व्रत करना चाहिए। गाय के शरीर की हड्डी तोड़ने पर, सींग तोड़ने पर, चमड़ा भेदन करने पर तथा पूंछ काटने पर लगे हुए पाप का प्रायश्चित आधे मास तक यावक पान करने से होता है। हाथी, घोड़े और शस्त्र आदि से गौ की ऐसी क्षति होने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि अनजान में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मल, मूत्र, मदिरा से संस्पृष्ट पदार्थ का भोजन कर लें तो उन्हें पुनः द्विजातीय संस्कार करना चाहिए। पुनः द्विजातीय संस्कार के समय केश मुंडन, मेखला धारण, दंड ग्रहण और भिक्षा चरणादि की आवश्यकता नहीं है। अंत्यज के पात्र में रखा हुआ कच्चा मांस, घृत, मधु तथा यथा समय उत्पन्न स्निग्ध पदार्थ, तैल आदि उसके पात्र से निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। क्रमशः प्रथम दिन एक भक्त व्रत, दूसरे दिन नक्त व्रत, तीसरे दिन अयाचित व्रत करते हुए जो उपवास किया जाता है वह पाद कृच्छ व्रत है। कृच्छार्ध का द्विगुण प्रजापत्य व्रत कहा जाता है। यह सभी पापों का विनाशक है। 7 उपवास करने से कृच्छ व्रत पूर्ण होता है। इसी को महाशांतपन व्रत के नाम से स्वीकार किया जाता है। 3 दिन गर्म जल मात्र, उसके बाद 3 दिन दूध मात्र और उसके बाद 3 दिन गर्म घृत पान करते हुए जो व्रत किया जाता है वह तप्त कृच्छ व्रत है। यह समस्त पापों को विनष्ट करने वाला है। 12 दिनों तक जल मात्र ग्रहण कर उपवास करने से एक पराक व्रत संपन्न होता है। यह व्रत सभी पापों का विनाशक है। जिस व्रत में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 1 ग्रास मात्र भोजन करके क्रमशः पूर्णिमा पर्यंत प्रत्येक तिथि को 1-1 ग्रास भोजन की वृद्धि की जाती है और उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रतिदिन अमावस्या तिथि तक 1-1 ग्रास भोजन की मात्रा कम की जाती है, इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। सोने के समान वर्ण वाली गाय का दूध, श्वेत वर्ण वाली गाय का गोबर, ताम्र वर्ण वाली गाय का मूत्र, नील वर्ण वाली गाय का घृत तथा कृष्ण वर्ण वाली गाय की दही प्रशस्त है। इन चारों के साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसको पंचगव्य कहते हैं। इस मिश्रण में गोमूत्र की मात्रा 8 माशा, गोबर की मात्रा 4 माशा, दूध की मात्रा 12 माशा, दही की मात्रा 10 माशा और घृत की मात्रा 5 माशा कही गई है। इस विधि से तैयार किया गया पंचगव्य सभी मलों का विनाशक होता है।